हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक एग्जाम्पल के बारे में। तो इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने लाइफ साइकिल असेसमेंट के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। क्या होता है लाइफ साइकिल असेसमेंट, क्यों किया जाता है, क्या उसके स्कोप्स होते हैं, कितनी फेजेस होती हैं किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में और किन फेजेस में लाइफ साइकिल असेसमेंट को कंप्लीट किया जाता है। तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली हैं, ये सारी बातें हमने देख ली हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक एग्जाम्पल के बारे में कि एक प्रोडक्ट को हम लेंगे और उस प्रोडक्ट का हम पूरा LCA करेंगे, लाइफ साइकिल असेसमेंट हम उसका करेंगे। अब लाइफ साइकिल असेसमेंट 4 फेजेज़ में कंप्लीट होता है, तो उन 4 फेजेज़ में ही हम लाइफ साइकिल असेसमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या वो प्रोडक्ट है। दैट प्रोडक्ट इज़ हॉट एयर हैंड ड्रायर, जिसका नाम है एक्सीलेटर। तो एक्सीलेटर उसका नाम है, कंपनी है एंड हॉट एयर हैंड ड्रायर वो है। उसका काम क्या है? उसका काम ये है, पर्पस क्या है, उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन ये है कि जब रेस्ट रूम, पब्लिक टॉयलेट्स या पब्लिक रेस्ट रूम को लोग यूज़ करके आते हैं तो जब उन्हें हैंड वॉश करके वो आते हैं तो उन्हें हैंड ड्राई करने होते हैं। तो इसका जो पर्पस है, इसका पर्पस ये है कि टू ड्राई देयर हैंड्स इन वेरी कम टाइम, वेरी लेस टाइम, लोगों के हाथ को सुखा देना, दैट इज। सो ये इसका पर्पस है हॉट एयर हैंड ड्रायर का। ओके, सो अब इसमें फंक्शनल यूनिट इसकी दिस मच। तो सबसे पहला हमारा गोल एंड स्कोप है स्टडी का। गोल एंड स्कोप मतलब कि क्यों हम ये स्टडी कर रहे हैं, स्कोप मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी, तो वो सारी बातें इसमें हैं गोल एंड स्कोप में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमने किन किन चीज़ों से कंपेयर किया। तो एक्सीलरेटर हैंड ड्रायर को हम क्यों बोलेंगे बेस्ट है या अच्छा है, ये क्यों हमने उसको इजाद किया, इजाद मतलब क्यों हम उसको लेके आए, क्यों हमने बनाया उसको। यानी कि पिछले जो हैंड ड्रायर है, कन्वेंशनल हैंड ड्रायर जो पहले रहे होंगे, उनमें कुछ तो कमियां रही होंगी, या अगर उनकी कमी को ढूंढ के निकाल के देख के लाना और फिर आप कुछ नया बना रहे हो ताकि आप उन चीज़ों को एलिमिनेट कर सको। फिर पेपर टॉवल जो पुराने टाइम में यूज़ किए जाते हैं, तो बहुत टाइम मतलब पुराने टाइम इन द सेंस कि कन्वेंशनल हैंड ड्रायर से पहले, तो क्या क्या उनमें लिमिटेशंस थी। तो उन लिमिटेशंस को एक्सेलरेटर हैंड ड्रायर किस तरीके से रिकवर कर रहा है, किस तरीके से ओवरकम कर रहा है, तो वो सब चीज़ें हैं। सो इसमें हम इन तीनों को कंपेयर कर रहे हैं कि डिपेंडिंग ऑन द कि क्या क्या इंटरनल कंपोनेंट यूज़ हुए हैं, जैसे कि मोटर, फैन, ऑप्टिकल सेंसर, वायरिंग एक्सेलरेटर हैंड ड्रायर में यूज़ हुई है, और मोटर, फैन, ऑप्टिकल सेंसर और वायरिंग इसमें भी यूज़ हुई है, और इसमें बैटरीज यूज़ हुई है। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर रहे हैं सारी चीज़ों को और देख रहे हैं कि अब ऐसा नहीं है कि इसमें कम चीज़ें यूज़ हुई हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं, पर ओवरऑल हम कैलकुलेट जब करेंगे तो कुछ इसमें अच्छा निकल के आएगा। ठीक है, ये ओवरऑल हम बोल रहे हैं। हो सकता है कि एक जगह पे ये लैग कर गया है बट ये आगे निकल गया है, बट दूसरी जगह पे ये लैग कर गया है, ये आगे निकल गया है, बट हम ओवरऑल जो एवरेज आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने कितने सारे कंपोनेंट लिए हैं, कितने सारे पैरामीटर्स लिए हैं, तो कितने कंपोनेंट उसमें यूज़ हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन क्या है उसकी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, सप्लाई चेन डिस्टेंसेस कहाँ हैं, पैकेजिंग मटेरियल कितना यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, रिसाइकलिंग रेट क्या है। तो उन सारी चीज़ों को ओवरऑल हम कैलकुलेट करके फिर एवरेज निकाल के देखते हैं कि विच वन इज़ द बेस्ट। फिर हम क्या करते हैं, लाइफ साइकिल इन्वेंट्री प्रिपेयर करते हैं। तो ये यूनिट्स हैं, यूनिट मतलब कि लाइफ साइकिल इन्वेंट्री क्या होती है कि कितना आप इनपुट दे रहे हो, तो इनपुट आपका इनपुट आपका एनर्जी, वाटर कंजप्शन और रॉ मटेरियल की फॉर्म में जाएगा, मटेरियल की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, वाटर कंजप्शन। तो ये आप इनपुट दे रहे हो। आउटपुट किसकी फॉर्म में निकल के आ रहा है, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट, एयर एमिशन, या फिर वाटर पॉल्यूशन की फॉर्म में आपका वेस्ट निकल के आ रहा है। सो इनकी यूनिट यहाँ पे मेंशन की गई है कि अगर वेस्ट है तो किलोग्राम है, अगर एनर्जी है तो मेगा जूल है, अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो किलोवाट पर आवर है। सो ये सारी इसकी यूनिट्स हैं। तो फिर इन यूनिट्स के फॉर्म में हम क्या करते हैं, तीनों को कंपेयर करते हैं। तो हमने तीनों को कंपेयर किया, तो ये हमने इन्वेंट्री प्रिपेयर की। तो कुछ इस तरीके से इन्वेंट्री होती है, तो आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से इन्वेंट्री होती है। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हम लेते हैं, ऑल्टरनेटिव को कंपेयर करते हैं, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते ना, अगर हम सिर्फ इसी को ले रहे हैं, एक्सेलेटर को ही ले रहे हैं और इसी का डेटा क्वांटिफाई कर रहे हैं, तो हम कैसे बोलेंगे कि ये बेस्ट है ना। बेस्ट होने के लिए हमें 3-4 चीज़ें होनी चाहिए ना, कि हम बोले कि इनके कंपैरिजन में ये बेस्ट है, या इनसे ये इन चीज़ों में आगे निकल गया, इस वजह से हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, या इन चीज़ों की लिमिटेशंस को हमने रिकवर किया है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं
और जो पैरामीटर्स हमने इसके लिए लिए हैं, अपने प्रोडक्ट के लिए हैं, वही हम बाकी प्रोडक्ट के लिए भी रखते हैं ताकि एक फेयर डिसीजन हो सके। सो दिस इज, तो इस तरीके से लाइफ साइकिल इन्वेंट्री होती है। फिर आते हैं हम, जब हमने इन्वेंट्री प्रिपेयर कर ली तो हम देखते हैं कि किस कैटेगरी में कितना इम्पैक्ट उसका हो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हम लेते हैं। जैसे मिड पॉइंट कैटेगरी है, एलसीआई जो रिजल्ट आया, लाइफ साइकिल इन्वेंट्री का जो भी रिजल्ट आया है, तो मिड पॉइंट कैटेगरी हम लेते हैं। दीज आर मिड पॉइंट कैटेगरी। इन्वायरमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को हम लेते हैं, जैसे कि टॉक्सिसिटी, रेस्पिरेटरी इफेक्ट, आयोनाइजेशन, रेडिएशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ली। फिर हम ओवरऑल देखते हैं कि किस मेन कैटेगरी के अंडर में आती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ह्यूमन टॉक्सिसिटी, रेस्पिरेटरी इफेक्ट, आयोनाइजेशन, रेडिएशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सब जो हैं वो फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन, तो ये सब जो कैटेगरी है वो ह्यूमन हेल्थ के अंडर में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगी। मतलब अगर टॉक्सिसिटी होती है तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमन की स्किन को, इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करेगी। तो मेन जो कैटेगरी है डैमेज कैटेगरी, डैमेज कैटेगरी कौन है इसमें? डैमेज कैटेगरी है ह्यूमन। तो ह्यूमन की हेल्थ इन सब चीज़ों से इम्पैक्ट हो रही है। सो दिस इज मेन या डैमेज कैटेगरी। उसी तरीके से इकोसिस्टम क्वालिटी, तो अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम टॉक्सिसिटी, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, लैंड ऑक्यूपेशन, तो ये सब किस में आ रहा है? ये ह्यूमन से तो उसका कोई रिलेशन नहीं है, ह्यूमन के हेल्थ पे तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, तो ये इकोसिस्टम के हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये इकोसिस्टम की क्वालिटी को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। सो ये किस डैमेज कैटेगरी में आएगा? इकोसिस्टम क्वालिटी। उसी तरीके से क्लाइमेट चेंज है, उसी तरीके से रिसोर्सेज की, अगर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, कोल यूज़ हो रहा है, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस यूज़ हो रही है, मिनरल एक्सट्रैक्शन हो रहा है, तो सब रिसोर्स की कैटेगरी में आएगा। उसी तरीके से वाटर इम्पैक्ट की कैटेगरी में आएगा, टरबाइन और नॉन टरबाइन जो भी चीज़ें हैं। सो इस तरीके से हम मेन, बेसिकली ये है मेन कैटेगरी और ये इनकी सब कैटेगरीज हैं। तो सब कैटेगरी किसके अंडर में आएंगी? मेन कैटेगरी के अंडर में आएंगी। तो दीज आर डैमेज कैटेगरी। डैमेज कैटेगरी मतलब ये वो कैटेगरीज हैं, डैमेज हमने इसको इसलिए बोला है क्योंकि ये कैटेगरीज प्रभावित होंगी नेगेटिव वे में। तो इन्वायरमेंट की ये कैटेगरी जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही हैं आपका जो भी एलसीआई रिजल्ट आया उससे, तो इसलिए इनको डैमेज कैटेगरी बोला गया है। उसके बाद हम फोर्थ फेज में आते हैं। फिर हम, जब हमने एलसीआई कर लिया है, एलसीआईए यानी कि इम्पैक्ट असेसमेंट भी कर लिया है, तो उसके बाद हम करते हैं इंटरप्रिटेशन, कि ओवरऑल जो भी हमारे पास रिजल्ट निकल के आया है तो उसको हम इंटरप्रेट करते हैं। तो जैसे कि आप ऊपर के पिक्चर्स में देख सकते हैं, तो ये हमने क्या डिफरेंट डिफरेंट कलर से शो किया हुआ है। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर से ना, आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे दिस इज ओके, दिस इज विजिबल। सो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो एक्सेलरेटर डायर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक डायर, पेपर टॉवल और रिसाइकल्ड। तो अलग अलग जो चीज़ें हमने ऊपर कंपैरिजन के लिए अलग अलग जो ऑप्शंस लिए थे उनको कंपेयर किया गया है यहाँ पे। तो ये इसका क्लाइमेट चेंज स्कोर है, डिफरेंट डिफरेंट कलर से ये दिया हुआ है। ये इसका क्लाइमेट चेंज स्कोर है, ये रिसोर्स, ये हेल्थ की कैटेगरी में, ये इकोसिस्टम की क्वालिटी में, ये फ्रेश वाटर यूसेज की क्वालिटी में। तो जो हमारे पास डेटा निकल के आया था उसको हमने ग्राफ्स की फॉर्म में यहाँ पे रखा है ताकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। अब ये ग्राफ जो है वो क्या शो कर रहा है? ये ग्राफ जो है वो अलग अलग लाइफ साइकिल, यानी कि जो अलग अलग स्टेज है किसी भी प्रोडक्ट की, अलग अलग जो स्टेज है उसमें वो कितना इम्पैक्ट कर रहा है क्लाइमेट चेंज पे, रिसोर्स पे। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर जो है वो अलग अलग स्टेज को बता रहे हैं। जो भी प्रोडक्ट है उसकी 5 स्टेजेस थी ना, तो अलग अलग स्टेजेस को अलग अलग कलर से शो किया गया है। जैसे कि मटेरियल प्रोडक्शन को ब्लू से शो किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग को रेड से शो किया गया, मरून, ग्रीन से ट्रांसपोर्टेशन को शो किया गया, और यूसेज को येलो से शो किया गया, और एंड ऑफ लाइफ को स्काई ब्लू से शो किया गया है। तो अलग अलग कलर से हमें दिखाया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्टेजेस पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, एनवायरनमेंट, रिसोर्स, ह्यूमन हेल्थ, इकोसिस्टम एंड सो ऑन। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर। फिर हम करते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में अगर हम ओवरऑल देखें तो हम एक कंक्लूजन पे आते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि जो एक्सेलरेटर है इट शोज अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज इन इट्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट अगर हम ओवरऑल देखें तो फिर भी एक्सेलरेटर जो हमारा जो हीरो प्रोडक्ट था, जो हम मेन प्रोडक्ट का जिसका हम एलसीए कर रहे थे, तो ये देखा गया है कि जो एक्सेलरेटर है उसका ओवरऑल जो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट हो रहा है वो पॉजिटिव के टर्म्स में ही हो रहा है, अगर हम कंपेयर करें कन्वेंशनल हैंड ड्रायर से या फिर पेपर टॉवल से। तो बाकी जो दो हमने अल्टरनेटिव लिए थे
जिससे हम कंपेयर कर रहे थे, उनके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम हो रहा है। तो कहीं न कहीं ये एडवांटेज की कैटेगरी में जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ प्रभावित नहीं कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, पर जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो उनके कंपैरिजन में कम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, तो इसलिए एडवांटेजेस है एनवायरनमेंट के लिए, इसीलिए एडवांटेजेस है क्योंकि कम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। So second one is कि इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर मेजॉरिटी ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट अकर ड्यूरिंग द यूसेज फेज। तो अब आपने देखा कि जो हमने यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में डेटा प्रिपेयर किया है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर है। तो कलर में अगर आप देखिए येलो कलर यूसेज को शो कर रहा है, और इस ग्राफ में या इस ओवरऑल चार्ट में आपको सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है? येलो कलर दिख रहा है। तो हमारे पास कंक्लूजन निकल के जो आया है, इंटरप्रिटेशन में हम उसको इंटरप्रिटेट करते हैं, इंटरप्रिटेशन में हम उसको इंटरप्रेट करते हैं कि इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर जो मेजॉरिटी ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहे हैं वो यूसेज फेज में हो रहे हैं, जो कि येलो कलर से था, है ना। पेपर टॉवल के लिए अगर हम देखें, इम्पैक्ट इज डोमिनेटेड बाय द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टॉवल। तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान और रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के दौरान ज़्यादा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से इंटरप्रिटेशन में हम कि किस स्टेज के दौरान कितना इम्पैक्ट हो रहा है, यानी कि किस स्टेज पे वो प्रोडक्ट ज़्यादा इम्पैक्ट कोज कर रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर है वो जिस स्टेज में ज़्यादा इम्पैक्ट कोज करे उसी स्टेज में पेपर टॉवल भी कोज करें, है ना। तो वो हम इंटरप्रिटेशन में क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। सेंसिटिविटी और अनसर्टेनिटी टेस्ट भी किए गए दैट हैव बीन कंडक्टेड इंडिकेटिंग द इन्वायरमेंटल एडवांटेजेस ऑफ एक्सेलरेटर। तो वहाँ पे भी देखा गया सेंसिटिविटी और अनसर्टेनिटी टेस्ट में कि जो एक्सेलरेटर है वो जीत गया, यानी कि एक्सेलरेटर का कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल एडवांटेज था। हैज़ अ वेरी लिटिल डिपेंडेंस ऑन द अजम्पशन ऑफ द स्टडी एंड कंडीशन ऑफ यूज। The use of renewable energy or significant improvement in energy efficiency would significantly improve the performance of paper towel system, but would not achieve a reduction to the level of accelerator. So अगर हम renewable energy के terms में देखें, so paper towel कहीं ना कहीं it is more like, क्योंकि biodegradable है तो कहीं ना कहीं एनर्जी के टर्म्स में ये ज़्यादा सस्टेनेबल जा रहा है कंपेयर टू जो हमारा इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर है, दैट इज एक्सेलरेटर। So use of renewable energy or significant improvement in energy efficiency would significantly improve the performance of paper towel system, but would not achieve a reduction to the level of accelerator. So दिस इज़ वॉट इट इज़ सेइंग। तो इंटरप्रिटेशन में कुछ इस तरीके से हम इंटरप्रेट करते हैं अपने डेटा को कि कौन सा बेस्ट था, कौन सा बेटर था, और कौन सा गुड था, और किस स्टेज में किसने क्या इम्पैक्ट, कितना इम्पैक्ट कोज किया। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक हॉट एयर हैंड ड्रायर के एग्जाम्पल के थ्रू चारों फेजेस के बारे में स्टडी किया, और हमने ओवरऑल लाइफ साइकिल इम्पैक्ट असेसमेंट देखा कि किस तरीके से होता है रियल लाइफ में। So this is it in this video. If you have any query, drop that query in the comment section. I will be more than happy to cater that. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.